बिहार के चुनावी माहौल में आज हम बात करते हैं बिहार के उस मुसलमान नेता की जो बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र से भी 3 बार चुना गया सांसद। जी हां, हम बात कर रहे हैं तारिक अनवर की। तारिक अनवर ने अपनी सियासत कांग्रेस से शुरू की। ये वो वक्त था जब देश में इमरजेंसी लगी थी और पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर चल रही थी। 16 जनवरी 1951 को पटना में जन्मे तारिक अनवर ने सियासत में बहुत कम उम्र में ही कदम रख दिया था। महज 25 साल की उम्र में 1976 में उन्हें बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तारिक अनवर ने पहली बार लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर 1977 में कटिहार से लड़ा था, मगर जेपी आंदोलन का शिकार हुए और चुनाव हार गए थे। 1980 के चुनाव में संजय गांधी और सीताराम केसरी की बदौलत तारिक अनवर को दोबारा कटिहार की लोकसभा सीट दी गई। तारिक अनवर ने दूसरी चुनावी जंग जीत ली। कहा जाता है कि दिल्ली में जो शाही इफ्तार पार्टियों का चलन है, उसे 1982-83 में युवक कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक अनवर ने ही शुरू किया था। 1984 में तारिक अनवर कटिहार से दोबारा सांसद बने। ये वो वक्त था जब तारिक अनवर राजीव गांधी के करीबी नेता हुआ करते थे। 1988 में जब भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री थे, तारिक अनवर को बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। 1989 लोकसभा चुनाव तारिक अनवर हार गए। 1991 में जब लोकसभा चुनाव होने थे तो बिहार के राज्यपाल यूनुस सलीम ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर कटिहार से चुनाव लड़ा। नतीजा यह हुआ कि एक बार फिर से तारिक अनवर चुनाव हार गए। इस बीच एक और सियासी घटना घटी। जिस यूनुस सलीम को राज्यपाल पद से इस्तीफा दिलवाकर कटिहार से चुनाव लड़वाया गया, वो 1994 में ही जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी में शामिल हो गए। फिर जब 1996 में चुनाव हुए, लेकिन इस बार तारिक अनवर ने बाजी मार ली और वो जीतकर तीसरी बार संसद पहुंच गए। जब सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो कहा जाता है कि तारिक अनवर की मर्जी के बिना कांग्रेस में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। सीताराम केसरी 1996 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। इसके बाद शुरू हुए तारिक अनवर के सबसे अच्छे दिन। मार्च 1998 में जब चुनाव हुए तो तारिक अनवर कटिहार से चौथी बार सांसद बन गए। ये वो दौर था जब जनता दल टूटा था और तारिक अनवर राष्ट्रीय जनता दल की मदद से सांसद बने थे। फिर सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठने के बाद तारिक अनवर, शरद पवार और पीए संगवा को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। इसके बाद तीनों ने मिलकर एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई। लेकिन इस पार्टी के टिकट पर तारिक अनवर कटिहार में बीजेपी के निखिल चौधरी से लगातार 3 लोकसभा चुनाव 1999, 2004 और 2009 हार गए। हालांकि शरद पवार ने महाराष्ट्र में तारिक अनवर को 3 बार 2000, 2006 और 2012 में राज्यसभा भेजा। 2012 में मनमोहन सिंह ने जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया, तब तारिक अनवर को शरद पवार के ही विभाग में जूनियर मिनिस्टर बनाया गया। 2014 की मोदी लहर के बावजूद लालू यादव के समर्थन की बदौलत तारिक अनवर कटिहार से 5वीं बार संसद पहुंचने में कामयाब रहे। फिर करीब 19 साल बाद तारिक अनवर ने 28 सितंबर 2018 को एनसीपी और लोकसभा दोनों से इस्तीफा देकर 27 अक्टूबर 2018 को कांग्रेस में दोबारा शामिल हो गए। मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में वो कटिहार से चुनाव हार गए। वैसे कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। साथ ही उन्हें केरल और लक्षद्वीप का प्रभारी भी बनाया गया है। लाइव सिटीज से मैं शादाब मलिक। देखते रहे हमारा वीडियो। हम देते रहेंगे बिहार राजनीति से जुड़ी जानकारियां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ ही Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।